एक दफ़ा जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की खबर लेने आए और परिंदों को देख रहे थे तो उन्हें तब पता चला कि हुदूद वहाँ पर नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ से चला गया है। थोड़ी ही देर बाद हुदूद आया। हुदूद ऐसा परिंदा है जो सूखी ज़मीन से पानी ढूंढ लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हुदूद से पानी निकलवाया करते थे। उसी तरह जब वो हुदूद वापस आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताता है कि मैं आपके लिए ऐसी खबर लाया हूँ जिसके बारे में आपको इल्म भी नहीं है कि हो क्या रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा मैं देख कर आया हूँ कौम सबा में कि वहाँ पर एक ख़वातीन है सरदार जो कि उन सब की बादशाह है। उसको हर चीज़ से नवाजा गया है और उसका तख्त भी बहुत अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला की सिवा सूरज की इबादत करते हुए पाया है। वो अल्लाह की इबादत नहीं बल्कि सूरज की इबादत करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत हैरान हुए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुजूर से कहा कि मैं इसकी तस्दीक करना चाहता हूँ। उन्होंने एक ख़त लिखकर मलका बिल्कीस जो कि सबा पे बादशाहत करती थी उसकी तरफ हुदहुद के ज़रिए पहुँचाया और कहा कि मैं इसका जवाब चाहता हूँ। जबकि हुदहुद भी मलका बिल्कीस के सामने वो ख़त गिराकर दीवार के ऊपर बैठ गया। जब मलका बिल्कीस ने वो ख़त खोला तो उसने ऐ मेरे सरदारों और दरबारियों, ये ख़त मुझे बावक़्त किया गया है जो कि मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पहुँचाया गया है। ये ख़त बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है और इस पर लिखा गया है और तुम लोग सरकशी छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ और इस्लाम ले आओ। तो सारे सरदारों और दरबारियों ने कहा कि ए मलिका, हमारे पास तो बहुत ताकत है, पैसा है, आगे आपका जो फ़ैसला हो। तो मलिका बिल्कीस ये अंदाज़ा करना चाहती थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कितनी ताकत है और क्या वो और उनकी कौम उनको हरा पाएगी या नहीं। इसीलिए मलका बिल्कीस ने अपने कासिद को बहुत ज़्यादा सोना और कीमती जवाहरात और तोहफे देकर हज़रत सुलेमान की तरफ रवाना किया ताकि लड़ाई की नौबत ही ना आए। मगर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तोहाइफ पहुँचे तो वो देखकर बहुत गुस्से में हो गए और गज़बनाक हो गए और कासिद से कहा कि ये सामान अपनी मलिका के पास ही ले जाओ क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे इससे भी ज़्यादा अता किया है। जिसके बाद मलिका इब्लीस ने हज़रत सुलेमान को दोबारा ख़त पहुँचाया कि वह सारे इस्लाम लाने के लिए राज़ी है और सारे इस्लाम ले आएंगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत मलिका बिल्कीस को अपनी महल में बुलाया, जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से कहा कि तुम में से कौन सबसे जल्दी मुझे मलका इब्लीस का तख्त लेकर ला सकता है। तो उनमें से एक ने कहा आप हुक्म कीजिए, मैं यहाँ पर फ़ौरन तख्त ले आऊँगा। जबकि दूसरा जो किताबें पढ़ता था उसने कहा आप पलक झपकाएं और मैं यहाँ पर अभी उनका तख्त ले आऊँगा। इसी तरह फ़ौरन ही उन्होंने मलका इब्लीस का तख्त लाया गया। हज़रत सुलेमान ने कहा इसमें से तमाम हीरे जवाहरात निकाल दो। तो ऐसा ही किया गया और उस तख्त को उसे उधर रख दिया गया। जब मलका बिल्कीस वहाँ पर पहुँची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त की तरफ इशारा किया और उनसे कहा कि आपका भी तख्त ऐसा ही है। मगर हज़रत मलिका बिल्कीस ने ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया और वो सोचने लगी कि मेरा तख्त तो सबा में है। मगर उनको ये तख्त भी वैसे ही लगा, बस कुछ ना कुछ तब्दीली थी। तो उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा हाँ ये मेरा ही तख्त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस को अपने महल की वो जगह दिखाई कि शायद ही वो किसी इंसान ने आज तक ना देखी हो। उस जगह के चारों तरफ कांच लगा हुआ था। उस जगह का फर्श भी कांच का ही बना हुआ था। यहाँ तक कि कांच इतना शिफाफ था कि उसके नीचे पानी चल रहा था और पता ही नहीं चलता था कि कांच लगा हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये असीम महल जिन्नों से बनवाया था। जब मलका बिल्कीस ने वहाँ पर कदम रखा तो उन्हें लगा कि यहाँ पर पानी है। उन्होंने अपने कपड़े उठाए और पाँव से ऊपर कर लिए, मगर जब पानी के अंदर पाँव रखा तो वो देखती हैं कि वहाँ पर कांच है। ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। उस जगह को देख के बहुत हैरान हो गई और उन्हें पता चल गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना सिर्फ बादशाह है बल्कि अल्लाह ताला के ख़ास नबी भी हैं और पैगम्बर भी हैं। तो वो कहने लगी कि वो इज़्ज़त अज़ीम अल्लाह ताला को छोड़कर उनकी बनाए गए सूरज की इबादत करती हैं। उन्होंने फ़ौरन हज़रत सुलेमान से कहा मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ।